तो एक नहीं दो नहीं, हैट्रिक के साथ फिर चौका और चौके के बाद पंच लगाया है। जी हाँ, इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने बाजी मारी है। हमारे बीच इंदौर शहर में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाली फौजिया शेख अलीम जी मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये जीत है इंदौर के उन तमाम 85 वार्डों के पार्षदों की, ये जीत है उन तमाम विधायकों की, ये जीत है उन तमाम इंदौर शहर के श्रद्धेय नागरिकों की जिन्होंने तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहद ही जागरूकता के साथ किया, तमाम नियमों को निभाया और आज इंदौर बार बार हर बार नंबर 1 की भूमिका में है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जी, आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि आप भी बहुत कुछ सालों से इस शहर में रह रही हैं और इस शहर का हिस्सा बन गई हैं प्रियंका जी। तो मैं अपनी ओर से पूरे शहर वासियों को, वाल्मीकि समाज को, 85 पार्षदों को, ऑफिसर्स को और सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने एक लगन और एक एकता बनाकर सफाई में नंबर 1 का कीर्तिमान हासिल किया है। और माशाल्लाह 5 सालों से करते आ रहे हैं, जो बहुत कठिन होते जाता है सीढ़ी चढ़ना, उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखना, उन सारे चीज़ों पे खरे उतरना, और वो एहसास आपको इंदौर में रहते रहते तो हमारी एक आदत बन गई है। वो एहसास आपको जब होगा जब आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे। अमूमन मेरा अभी ऐसे ही हुआ कि मैं अभी मेरी बेटी के प्रोग्राम में देहरादून गई थी। वहाँ मैंने देखा कि मुझसे गाड़ी में बैठे बैठे बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि अरे मैं कैसे शहर में घूम रही हूँ और मैं कैसे शहर से आई हूँ। तो जब मुझे एहसास होता है कि हम किस शहर से हैं और हम कितने अपने आप में खुश होते हैं और कितनी हमारी कॉन्फिडेंस बनता है कि हमारा शहर कितना अच्छा है कि हमें दूसरे शहर में हम कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पा रही है साफ सफाई को लेकर। ये तो खैर बिल्कुल ठीक फरमाया आपने फौजिया जी कि जब इंदौर से बाहर निकलते तब इंदौर की अहमियत, इंदौर की स्वच्छता, इंदौर की सफाई व्यवस्थाओं का जो कर्तव्य है वो हमें समझ में आता है कि इंदौर में आखिरकार ऐसा कुछ क्या खास है जो अन्य शहरों में नहीं है। कैसे देखती हैं, पेंडेमिक का दौर था, कोरोना के समय हमने देखा कि लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। ऐसे में इंदौर नगर निगम का सहज प्रहरी बन के जो सफाई कर्मी हैं वो दिन रात स्वच्छता के मुहिम में लगे हुए थे, इंदौर की सफाई व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, जिस तरह से शहर में, देश में, दुनिया में पेंडेमिक से हम लोगों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और जैसे हमने दौर देखा, उस दौर में प्रतिभा पाल जैसी अधिकारी आयुक्त बन के, हमारे आईएएस ऑफिसर बन के हमारे नगर निगम को संभालने आई और उन्होंने सब्जियों का सैनिटाइज़र और शहर की व्यवस्था बहुत ईमानदारी से और बहुत दिल से निभाई, जो आज हम 5वें नंबर में फिर से 5 बार जीत गए हैं। और पिछले जो भी अधिकारी रहे हैं, चाहे वो मनीष सिंह जी हों, चाहे वो आशीष सिंह जी हो, उनको भी हम कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने भी रात दिन एक करके अपना काम करा। पर प्रतिभा पाल जी कोरोना टाइम में आई और उन्होंने भी बहुत अपनी मेहनत से आज पंच लगाया है, उसका मैं प्रतिभा पाल जी को भी बधाई दूंगी आपके चैनल के माध्यम से। और जिस तरह से आपने शहर के अस्थायी कर्मचारियों का बोला है, हमारी गवर्नमेंट थी, आपको पता है कमलनाथ जी ने तुरंत ही उनको 5,000 का बोनस और डबल तनख्वाह अनाउंस कर दी थी। और जिस तरह से हम 4 बार आए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ वाल्मीकि समाज और हमारे अस्थायी कर्मचारी और एनजीओज़ के जो लोग गाड़ियों के पीछे घूमते हैं कचरा के लिए, उनको लोगों को अवेयर करते हैं, उनके लिए कुछ बोनस या उनके लिए कोई गिफ्ट अनाउंस करना, ये हमें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील करूंगी कि इस तरह से कोई बोनस दिया जाए जिससे उनका उत्साह और उनका हिम्मत बढ़े और आगे फिर हम छक्का लगाएं, 7 बार जीते, हमेशा नंबर 1 में आते हैं। ये तो खैर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि छक्का लगे, 7वां लगे, हर बार बार इंदौर जो है वो नंबर 1 आता जाए। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इंदौर में उस समय के नगर निगम आयुक्त रहे मनीष सिंह के सृजन का ये बीज है जो आज एक मजबूत शाखा के तौर पर, एक मजबूत पेड़ बन करके उभरा है कि हर व्यक्ति के मन में ये उत्साह रहता है कि अगर सर्वेक्षण का रिजल्ट आने वाला है तो इंदौर 110% जो है वो 6 लगाएगा और पहले पायदान पर होगा। बिल्कुल, मनीष सिंह जी ने जिस तरह से रूट तैयार की इंदौर की, कि आज तक उस रूट को कोई हिला नहीं पा रहा है।
काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो ऊपर जाते जाते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पर हम मनीष सिंह जी को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस तरह से बेस तैयार करके हमें आयुक्त रहते हुए दिया, और उन्हीं की मेहनत थी जो आज शहर नंबर पे नंबर 1 खड़े हो रहा है। तो हम बहुत गौरवान्वित होते हैं, और शहर में हम दूसरे शहर में जाते हैं और हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम इंदौर से हैं, तो हमारी और जिम्मेदारी और हमारा गौरव बढ़ जाता है जब वो लोग बोलते हैं अरे आप लोग तो क्लीनेस्ट सिटी से आए हैं। तो इसके लिए हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं, और इसी तरह हमारे शहर नंबर 1 के पायदान पर बना रहे, मेरी यही दुआएं रहेगी हमेशा। और इंशाल्लाह इंदौर इस तरह का शहर है जहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ निकली हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो लता मंगेशकर जी हो। तो हमने बड़े बड़े क्रिकेटर्स वगैरह सभी इंदौर के एक रूट ही इस तरीके का है, तो हम इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से सफलता हासिल करेंगे। पर हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं, वाल्मीकि समाज है, बीजेपी के लोगों को खुद मांग करना चाहिए कि उनको बोनस के रूप में 1 महीने की सैलरी ज़्यादा दी जाए, जिससे कि उनका उत्साह और बढ़े और वो हमारे को हमेशा नंबर 1 के पायदान पे बना के रखें। देखिए, ये तो हुई स्थायी कर्मचारियों की बात। आपको बता दें कि हम रेड 9 टीवी के माध्यम से तमाम दर्शकों और जनता का भी इस्तकबाल इसलिए करते हैं क्योंकि पेंडेमिक के दौर में भी इंदौर शहर की जनता सफाई को लेकर के फौजिया जी खासा हमको जागरूक नजर आई। लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, कचरा गाड़ियों में ही कचरा फेंक रहे थे, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। मतलब कुल मिला के फौजिया जी एक नियम बनाना किसी अधिकारी के लिए बहुत आसान है कि नियम बना दिया, पर उस नियम का सही क्रियान्वयन हो, लोग उन नियमों को माने, उन नियमों से डरें कि अगर हमने उसकी अवहेलना की तो हम पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कचरा शुल्क समय पर लोग भर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अन्य शहरों में नहीं देखा जाता कि इस तरीके से किए किसी नियम का क्रियान्वयन करने में जनता अहम भूमिका निभाए या जनता अहम आहुति बोला जा सकता है कि यज्ञ में दे। जी जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जनता हमारी जो पैंडेमिक में कोरोना काल में बिना अपने आप को भी सेफ रखा और कचरा गाड़ी के अंदर भी कचरा तरीके से डाला, और जो निपटान करने का कचरा था गार्डन वगैरह में ज़ीरो वेस्ट करके दिया। और जितने भी कांग्रेस के हमारे पार्षद हैं, बीजेपी के भी पार्षद हैं, हमने कभी भी राजनीति वाला काम इस जगह नहीं किया, ना हम हमेशा करते हैं। पर सफाई के नाम पर जैसे सादिक खान भाई हैं, उनका ज़ीरो वेस्ट पूरा वार्ड हो गया है, वैसे ही सारे ही पार्षद हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों। खासतौर कांग्रेस का मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग कभी इस तरीके की ओछी बात नहीं करते कि हमें जनता के बीच में जाने में कभी झिझकिटाहट आए। और शहर की जनता को फिर मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इंदौर शहर को नंबर 1 रखा है और नंबर 1 आगे भी रखेंगे, और आगे भी इसी तरीके का काम होगा। उसके लिए हम हमेशा अपनी रणनीति, अपनी काम, अपनी कार्यशैली, अपनी नगर निगम की व्यवस्थाओं के हमेशा साथ खड़े रहेंगे। फौजिया जी, क्या आज़ाद नगर की प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्या कोई सौगात आपके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिलेगी? क्योंकि एक पारितोष तो बनता है कि चूंकि आज़ाद नगर की जिम्मेदारी तो मान लीजिए उन मास्टर कर्मियों ने बखूबी निभाई, इसी कारण आज आपका आज़ाद नगर बेहद सुंदर और साफ नजर आता है। तो क्या फौजिया जी कुछ इनाम मिलेगा उन लोगों को? अब तो नंबर 1 भी आ गए हैं, आज़ाद नगर भी साफ है, पूरा शहर भी हमारा साफ है। देखिए, नंबर 1 के प्रोग्राम अभी भी यहाँ पर चल ही रहे हैं, और कुछ ना कुछ होता ही रहता है नंबर 1 जब हमारा शहर आता है तो। और हमें उनको बहुत इज्जत और बहुत उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और उनके लिए इनाम मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटी चीज़ें, उनको बहुत बड़ा एक ओहदा और बहुत इज्जत के मकाम पे, जिस तरह से प्रतिभा पाल जी ने आज एक महिला को साथ में ले जाके इंदिरा जी को सम्मानित किया, तो उस जगह पर उनको ले जाना और बहुत अच्छा लगा मुझे आज पेपर में पढ़ के। तो आज़ाद नगर के लोग, आज़ाद नगर के सफाई वाले जो लोग हैं, जो सफाई व्यवस्थाएं देखते हैं, जो दरोगा हैं, जो जितने भी लोग हैं काम करने वाले, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ कि मैं एक सफाई कराने के लिए आज फ़ोन कर रही हूँ या जाके खड़ी हूँ, तो हमारा एक अलग दायित्व होता है जिसे हमें पूरा निभाना चाहिए, और उन्होंने निभाया भी है। तो उनको एक इनाम की तुलना पे नहीं तोलना चाहिए, और इनकी एक बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, एक बड़ा आदर और सम्मान देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, और इनाम से उनको नहीं तोलना चाहिए। उनकी जो आर्थिक स्थिति है आज पैंडेमिक्स के बाद और महंगाई के दौर में, जिस तरह से महंगाई का बुरा हाल चल
चल रहा है शहर में, तो उनको डबल सैलरी ज़रूर देना चाहिए। जो मेरे बस में नहीं है, वो बीजेपी की सरकार के बस में है, तो मैं उनसे मांग लूँगी। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2 गुना सैलरी या 3 गुना सैलरी देना एक महज एक पार्षद के लिए आसान नहीं है। परंतु कैसे देखती हैं फौजिया जी, आप स्वयं भी महिला हैं, प्रतिपक्ष की भूमिका में रही, मेयर भी महिला ही रही मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, और एक खुशकिस्मती रही कि पेंडेमिक के दौर में एक महिला आयुक्त के रूप में नगर निगम में आई, जो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इंदौर नगर निगम में महिला आयुक्त का आगमन हुआ। तो एक महिला होने के नाते कैसा महसूस कर रही हैं कि नारी शक्ति का सम्मान बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है और समाज में मोर्चा बुलंद करी हुई हैं महिलाएं। हमने इस बीच ये भी देखा कि माँ बनी प्रतिभा पाल जी, परंतु उसके भीतर भी कोई घर में छुट्टी नहीं लेना, घर नहीं बैठना और लगातार काम करते रहना, एक बहुत सकारात्मकता इससे मिलती है समाज को, पॉजिटिविटी। जिस तरह से आपने महिलाओं का नाम लिया, तो ये इंदौर शहर ही एक महिला का शहर है, अहल्या माँ का नगरी कहा जाता है। तो बहुत गौरव और बहुत खुशी मिलती है कि एक महिला महापौर बनी, फिर एक नेता प्रतिपक्ष महिला बनी, फिर कुछ दिनों बाद एक महिला आयुक्त आ गई, और अपर आयुक्त भी अच्छी 2-4-6 नगर निगम में अच्छी संख्या में है। हम कहेंगे कि उससे एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक खुशी होती है। जिस तरह से प्रतिभा पाल जी का आपने बताया कि उन्होंने अपनी डिलीवरी के बाद 10 डेज़ ओनली आराम किया होगा शायद, मुझे वो लगता है, और सुबह शाम तक काम करती रहती हैं वो। तो महिलाओं का काम करने का स्तर और महिलाओं का घर संभालना, ऑफिस संभालना, ये बहुत एक मुश्किल होता है, ये किसी जेंट्स के बस का नहीं होता। उसके बाद भी हम अपने आप को बहुत हौसला अफजाई करके आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और इस तरह की अधिकारी और इस तरह की महापौर और इस तरह के हम सब लोग मिलके काम करें। पार्षदों में भी महिलाओं में अच्छी खासी संख्या है। आप खुद देख लीजिए, आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार लड़कियों में भी अच्छी खासी संख्या हो गई है। तो एक महिला जब काम करने निकलती है तो वो सब चीज़ें छोड़ के अपनी अच्छे से जिम्मेदारी निभाती है, चाहे वो घर की हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो रिश्तेदारों की हो। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन सारी चीज़ों को भूलना चाहिए। प्रतिभा पाल जी का भी सम्मान करना चाहिए, सब लोगों का सम्मान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एज ए महिला होके हम एक अपने आप में बहुत खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कहा फौजिया शेख जी ने कि प्रतिभा पाल जी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और इंदौर को 5वीं बार अव्वल का खिताब दिलवाया। ये थी हमारी फौजिया शेख अलीम जी से विशेष चर्चा। अन्य खबरों के लिए बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।